ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं कि बच्चे तोड़ निभाना है, अंत अर्थात अंत तक निभाना है। अर्थात अंत तक निभाना है और तोड़ ही निभाना था। हम लोग कहते हैं ना कि अरे जाने का ये नहीं, लेकिन दुनियादारी के लिए जाना पड़ता है, लेकिन सब चीज़ ऐसे ही करना है, किसी एक का नहीं। बहुत में अटैचमेंट है और बहुत जगह बिना अटैचमेंट का सोचते हैं कि निभाना पड़ेगा, तो निभाना ही पड़ेगा हर जगह, केवल निभाना है। तो इसीलिए बाबा कहता है ज्ञान धारण न करने वाले परिवार के सदस्यों के साथ भी बड़े प्यार से, युक्ति से व योग युक्त होकर चलना है। क्यों? क्योंकि ये जिस ज्ञान में हम लोग चलते हैं उस पूरा परिवार उसमें तो नहीं आ रहा है, क्योंकि ये ज्ञान इतना अनोखा भगवान का डायरेक्ट दिया हुआ ज्ञान है। नियम मर्यादाएं में रहने का आदत लोगों का नहीं, तो कहते हैं कि इसमें कैसे चल पाएंगे। लोग कहते हैं कि इसमें सब बहुत चीज़ छुड़ा दिया जाता है, हमें मिला क्या है ये कभी नहीं सोचते कि कितना कुछ मिला है, लेकिन छुड़ा दिया जाता है। क्या छुड़ा दिया जाता है? गौर से देखें कि किन किन चीज़ों को छोड़ने के लिए कहा गया। क्या हमारे वेद शास्त्रों में नहीं कहा गया था कि ये सब चीज़ें छोड़ देनी चाहिए? वेद शास्त्र को बोलते हैं आप लोग वेद शास्त्र नहीं मान, हम लोग तो ज़्यादा मान रहे हैं। तो बाबा कहते लेकिन जो नहीं चल रहे हैं परिवार के सदस्य, उनके साथ बहुत प्यार से, क्योंकि हम जरूरी नहीं है। बाबा क्या कहता है कि जो स्कूल के हैं वो आएंगे, जो स्कूल के नहीं है वो नहीं आएंगे। ये दैवी कुल की स्थापना हो रही है। जिस दैवी कुल के आज भी हम कुल देवी कुल देवता के रूप में पूजा करते हैं ना, कभी सोचे कि कुल देवी कुल देवता का अर्थ क्या है? खाली उसको बदल दीजिए, उसको आगे पीछे कर दीजिए, कुल देवी को क्या कर दीजिए, दैवी कुल। उस दैवी कुल के हम हैं, उस घराने के हम हैं। इसीलिए कोई कुछ को कोई किसी और देवता, कोई सबका कुल देवी कुल देवता अलग रहता है ना। तो हम उस कुल के हैं, तो उस कुल के अगर हम हैं तो हम आएंगे, नहीं हम उस कुल के हैं तो नहीं आएंगे। वो पढ़ाई, ये पढ़ाई ही लक्ष्मी नारायण बनने की है। तो इसमें इतना मूंझना नहीं है। जो मान लीजिए कि एक छोटा सा एग्जाम भी आप लिखते हैं तो कितना तैयारी करते हैं, बोलते हैं ना कि एक छोटा सा कलर का भी तैयारी करते हैं तो कितना तैयारी आपको करना पड़ता है। और यहाँ सीधा हम लक्ष्मी नारायण बनने की बात कर रहे हैं। तो इसी के लिए क्या गायन था, जो कहानी था ना कि नारद बोला कि हम लक्ष्मी को से शादी करेंगे, क्योंकि लक्ष्मी बड़ी बहुत सुंदर है, हम उससे शादी करेंगे। लेकिन मुख लेकर कैसा गया, सबको क्या दिखा, बंदर। क्यों दिखा? बंदर कहने का मतलब क्या था? मनुष्य बंदर हो सकता है क्या? मनुष्य बंदर बंदर है, मनुष्य मनुष्य है, लेकिन क्या उसमें अवगुण था? बंदरों का अवगुण हमारे अंदर आ गया है। जो बंदर में अवगुण है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, पांचों विकार बंदर में कूट कूट कर भरा हुआ है। आज मनुष्य भी वैसा ही हो गया। इसीलिए राम को और कोई सेना नहीं मिली था क्या जो बंदर की सेना लेते हैं? क्यों लेते हैं? सब कहानियों का रहस्य है, आध्यात्मिक रहस्य है। जब उसको समझेंगे तो समझ में आएगा। राम को इतने मतलब बाहर निकले, वनवास में गए और उसके बाद रावण से सामना करना था तो किसका साथ किए? बंदरों की सेना क्यों लिए? आज भगवान हम सबको बना रहे हैं ना, अपना सेनानी बना रहे हैं ना। क्या थे हम? बंदर ही तो थे। 5 विकार हमारे अंदर भरपूर भरा हुआ था, तो 5 विकार से ग्रसित हैं सब। तो लक्ष्मी को हर कोई वर लेगा? गया वहां तो मुख सब हंसने लगा, तो बोला क्यों सब हंस रहा है? चेहरा देख रहा है पानी में तो देख रहा है कि बंदर का चेहरा, तो बंदर का चेहरा लेकर लक्ष्मी को नहीं वरने सकेंगे का मतलब क्या है कि इतना हमारे अंदर विकार रहते हुए हम सतयुग जाने का सोच सकते हैं क्या? लक्ष्मी और नारायण को वरने का मतलब ही है उस युग में जाना। क्योंकि सतयुग और त्रेता में क्या कहते हैं, हर स्त्री लक्ष्मी होगी और हर पुरुष नारायण होगा। मतलब स्त्री लक्ष्मी और नारायण कोई नाम नहीं, क्वालिटी है, गुण है। तो वो गुण धारण करके हम जाएंगे। तो वो गुण यहाँ धारण करने के लिए सिखाया जा रहा है। नियम मर्यादा में रहे बगैर कैसे सीख जाएंगे आप कैसे कहते हैं नॉनवेज खाए बिना नहीं रह सकते हैं? कहते हैं ना कि नॉनवेज खाए बिना आपका कार्तिक पूरा होता नहीं कि अगले दिन से पूरा आम का वृक्ष है हम लोग का ना, तो सब तरह का
पक्षी आता है उसमें। अब कार्तिक खत्म हुआ है, कार्तिक तक कोई कुछ भी नहीं गिरा, ठीक है। और कार्तिक के अगले दिन मतलब सुनिए, सोचिए कि पूर्णमासी के अगले दिन गिरना जो शुरू हुआ, हड्डी गिर रहा है कभी इतना बड़ा हड्डी, कभी इतना, मतलब सोचिए कि मतलब पूर्णिमा तक आप पूरे कार्तिक महीने में मनसा में खाते रहे हैं, आप खाते रहे ना, क्योंकि लग रहा था कब कार्तिक खत्म हो कि खाएं। तो आप तो ज्यादा खाएं, क्योंकि मनसा में रोज चलता रहा, तो उससे अच्छा कि खाओ। तो इसीलिए बाबा कहता है कि सब 5 विकार से ग्रसित हैं, सब नहीं आ सकते उस कुल में, तो हम जबरदस्ती किसी से करेंगे क्या? बड़े प्यार से हमको लेकर सबके साथ चलना है, क्योंकि हमें अपने संस्कारों को परफेक्ट बनाना है। अपने संस्कारों को परफेक्ट बनाने के लिए बंदर भी है तो उसके साथ भी व्यवहार मेरा कैसा होना चाहिए? मेरा व्यवहार क्या बंदर जैसा होना चाहिए? नहीं। हमारे साथ जितने लोग रह रहे हैं वो बंदर होना ही स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन हम बंदर से मनुष्य, मनुष्य से देवता बनने जा रहे हैं, तो हमारी स्थिति परफेक्ट होनी चाहिए ना। तो ब्रह्मा बाबा के समान सबका प्यारा, सबसे न्यारा फरिश्ता बनना है। बाबा का प्रेम, ब्रह्मा बाबा का प्रेम अद्भुत था, प्रेम भी करते थे और डिटैच भी रहते थे। विश्व किशोर भाऊ का तबीयत खराब था तो रात रात भर उसको सकाल दिए, लेकिन जब शरीर मतलब छोड़, आत्मा शरीर को छोड़ दी, तो फिर अंतिम संस्कार के लिए नहीं बुलाया, बोले वहीं कर दो, अब तो केवल शरीर है, आत्मा तो चली गई। तो इस तरह का डिटैचमेंट बाबा हमसे चाहता है, ये हमारे लिए ही चाह रहा है। तो बाबा कहते हैं वास्तव में परिवार के सदस्यों की भी सेवा, इसमें सेवा समाई हुई है, जिसके लिए बाबा कहते हैं चैरिटी बिगेन्स एट होम। सबसे पहले शुरुआत हमें अपने घर से करनी है। सबसे पहले तो अपना पूरा शरीर ही एक घर है, उसमें मैं आत्मा निवास कर रही हूँ, तो मुझे इस घर को परफेक्ट बनाना है, यानी अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को समेट कर सबको परफेक्ट चलाना है। ऐसा नहीं कि कोई कुछ बोल दिया, अच्छा बोल दिया तो खुश हो गए, कोई बुरा बोल दिया तो दुखी हो गए, क्योंकि ये बहुत साधारण स्थिति है, बहुत साधारण स्थिति। कोई अच्छा बोला तो खुश हैं, बहुत खुश हैं, लेकिन कोई बुरा बोल दिया तो तुरंत दुखी हो गए। तो आपका ये जो है ना स्थायी नहीं रहेगा, ये खुशी दुख दोनों चीज स्थायी नहीं। हमें स्थायी खुश रहना है कि हम अपने आप में खुश रहने के अधिकारी हैं, कोई और मेरा इसमें डिपेंडेंसी नहीं। तो इसीलिए बाबा कहता है वास्तव में लौकिक और अलौकिक परिवार में निर्माणचित और निर्मल रहकर संस्कार मिलन करके मैंपन का त्याग करके निमित्त भाव से कर्तव्य निभाना है। हमें अपने संस्कारों को इतना परफेक्ट दिखा देना है कि परिवार के सदस्य अगर बदलने वाले होंगे तो बदल जाएंगे। आईने में हम अपना क्या देखते हैं? चेहरा देखते हैं, कोई दाग दिखेगा या चेहरा अच्छा से बाल उल ठीक नहीं है तो सब ठीक करेंगे ना। तो हमें एक ऐसा आईना बन जाना है कि लोग हमसे देखें और मिला कर देखें कि नहीं इसका चरित्र बड़ा परफेक्ट है, इसमें तो बहुत अच्छाई है। कभी कभी नहीं देखते हैं, किसी को देखते हैं कि किसी के मतलब सबके प्रति बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, तो मन में लगता है ना मेरा बोली इतना मीठा नहीं है, काश मेरा भी बोली मीठा होता, तो दूसरों को हम सुख देने वाला बोल होता है ना। तो ऐसा आईना हमें बन जाना है। तो बाबा क्या क्या चीज बोला, लौकिक परिवार हो चाहे अलौकिक, केवल अलौकिक में नहीं, अलौकिक में जाके फिर वैसे ही हो जाए, और अलौकिक में तो ये तो दिखावटी हो गया। हर जगह हमारी स्थिति एक समान हो जाए, हम जहाँ जाए हमारी स्थिति ब्राह्मण, ब्राह्मण का मतलब क्या है, यहाँ ब्राह्मण जाति से तो यहाँ है नहीं, क्योंकि ब्राह्मण बाबा यहाँ कुख वंशावली के आधार पर नहीं, मुख वंशावली के आधार पर, क्योंकि ब्रह्मा को, जिन बच्चों को ब्रह्मा ने अडॉप्ट किया, जिसने बाबा के अडॉप्शन को स्वीकार किया और उस अनुसार चलना स्वीकार किया, जिस घर में मुझे अडॉप्ट किया गया है, हम बड़े हो गए और अचानक से कोई हमको अडॉप्ट कर लिया, हम जानते हैं ये मेरा माता पिता नहीं है, लेकिन हमको अडॉप्ट किया है, तो उस कुल की मर्यादा के अनुसार चलेंगे कि नहीं चलेंगे? तो ब्रह्मा बाबा ने हमें अडॉप्ट कर लिया, इसलिए हम ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं। ये हमारा दूसरा जन्म है। पहले जन्म में हमारे शरीर के माता पिता अलग हैं, लेकिन उस जन्म को त्याग करके ये जन्म जो ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हैं, यानी ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा हमें अडॉप्ट करते हैं। करते तो शिव बाबा ही हैं, लेकिन शिव का तो शरीर नहीं, तो वो ब्राह्मण पना हमारे अंदर दिखना चाहिए। ब्राह्मण का मतलब ही जिसमें सब चीज में परफेक्शन हो, है ना। कोई तो बोल में, संकल्पों में, संस्कार में किसी को भी दिखे कि हाँ
इसमें क्वालिटी है, हर कार्य तब में कहेंगे। हर कार्य में हाँ, ब्रह्मचर्य हो। हर कार्य में विशेषता, हम विशेष दिखें, साधारण नहीं दिखें। क्योंकि साधारण तो दिन दिन रात हम देख ही रहे थे। हमारी साधारण पहनावे ओढ़ावे, साधारण मेरा चाल चलन, चेहरा, इन सब चीज़ों से असाधारणता दिखे, ऐसी स्थिति हमें बनानी है। ये कब होगा? जब हर वक्त स्थिति पवित्रता की, पवित्रता मतलब कैसी? पवित्रता मतलब ब्रह्मचर्य नहीं, ब्रह्मा के समान आचरण, जो ब्रह्मा बाबा ने जैसा करके दिखाया, हमें वैसा आचरण लाना है। तो इसीलिए बाबा कहता है संस्कार मिलन करके, यानी सबका संस्कार अलग होगा, तो हम क्या करें? जिसका जैसा संस्कार है उसी का संस्कार अपना ले, क्या एडजस्ट हम करेंगे। आप क्रोध करते, हम आपके लिए शुभ भावना रखें कि बाबा जिस तरह आपने मुझे बदला इसे भी बदल दे। ऐसा नहीं कि वो क्रोध कर रहा है तो हम भी थोड़ा सा उसके साथ क्रोध कर ले, फिर तो हम में और उसमें अंतर नहीं है। हम क्या कहते हैं, फलाना आदमी बहुत गाली दे रहा था तो फिर मेरे मुख से निकल गया, तो फिर आपको अधिकार ही नहीं है उसके बारे में बोलने का, क्योंकि अब उसमें और आप में कोई अंतर नहीं। बुद्ध का आज तक गायन क्यों? बुद्ध को गाली दिया गया, चुपचाप सुनते रहे, बोले और कुछ कहना है, तो कहने वाले को इतना नफरत था कि मुख में थूक दिया। थूकने के बाद अपना चेहरा पोंछते हैं और फिर बोलते हैं कि अब और कुछ कहना है। आप बोलिए इसके बाद किसी के पास कुछ रह जाएगा? क्योंकि घृणा का ये अंतिम सीमा है, ये अंतिम सीमा है कि थूक दी। अब उस आदमी को रियलाइज हुआ तो दौड़ के आया और पैर में गिरा और सवाल किया कि आप मतलब हम इतना कुछ किए तो आप क्रोध क्यों नहीं किए? तो बुद्ध हंसने लगे, बहुत हंसे, बोले कि तुम अपने संस्कार के लिए तुम जिम्मेवार हो कि तुम हम पे क्रोध कर सकते हो, तुम गाली दे सकते हो, मेरे से प्रेम भी कर सकते हो। तुम अभी प्रेम से बात कर रहे हो तो वो भी मैंने एक्सेप्ट किया, तुम अभी गाली भी दे रहे थे तब भी मैंने एक्सेप्ट किया, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुम क्रोध कर रहे थे इसलिए मैं भी करूं, और ये तुम सोच रहे हो, ये तुम सोचने वाले कौन होते? बात सही है, हम कैसा मेरा व्यवहार होगा किसके प्रति ये तो हम तय करेंगे ना। यही गुलामी के संस्कार हमारे अंदर आ गए कि अगला ऐसा कर रहा है मेरे साथ तो हमको भी करना है, ये गुलामी है। तुरंत कोई हमें गुलाम बना लेता है, तुरंत, एक सेकंड में। सिकंदर क्या हुआ कि एक फकीर के बारे में सुना था कि बहुत अच्छा है, उसका मतलब तेजस्वी सुनकर, स्वरूप को सुनकर बोला कि हम, वो तो जीतने लगा था तो उसको घमंड हो गया था कि हम पूरा विश्व जीत लेंगे, कुछ अंश विश्व का बाकी रह गया था। तो भारत आया हुआ था, भारत के एक फकीर को बोला कि ले जाएंगे, क्योंकि हम तो सब जीत रहे हैं, आप सब कुछ मेरा ही। तो फकीर बोला कि हम तो नहीं जाएंगे। दूत को भिजवाया कि आपको साथ में ले चलना चाहते हैं सिकंदर अपने देश, अब वो विजय होकर लौटने वाले हैं तो ले जाना चाहते हैं। तो बोला हम नहीं जाएंगे। तो सिकंदर को पूरा गुस्सा आ गया कि जब हम जीत चुके हैं, जिस राज्य को हम जीत चुके हैं, जिस जगह को जीत चुके हैं, वहाँ की हर चीज़ मेरी है, ये कैसे बोल दे रहा है कि नहीं जाएंगे? तो गुस्से में गया तलवार लेकर कि आप किसको ना बोल रहे हैं, आपको पता है? तो फकीर हंसने लगा, बहुत हंसा, बोला मैंने एक गुलाम के गुलाम को ना बोला है। बोला मैं कैसे गुलाम हूँ? बोला मैंने क्रोध को अपना गुलाम बना लिया है, और उस क्रोध के तुम गुलाम हो, तो मेरे गुलाम के गुलाम हुए तो तुम मुझे नहीं ले जा सकते, मार दो। तुम मार दोगे तो मेरे शरीर को, आत्मा को तो नहीं मार सकते, मार दो। ऐसे आदमी के जो भयभीत नहीं है उसको हम हरा सकते हैं क्या? जो भयभीत है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है, उसको मारते हैं तो हम आनंद आता है कि मेरे से डरा हुआ था। लेकिन जो डरा सहमा है ही नहीं, उसको काट भी देंगे तो अंत समय तक आपको लगेगा कि फायदा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि अंत समय तक वो आदमी नहीं डरा, यानी वो मेरे से जीत कर ही गया। तो इसीलिए बाबा कहता है कि संस्कार मिलान करके चलना है, निमित्त भाव से कर्तव्य निभाना है। घर गृहस्थ में रहते भी हम बाबा के भंडारे से ही खाते हैं, पलते हैं, यह बात बुद्धि में रहे। क्यों बाबा कहता है? क्योंकि हर चीज में हमको बाबा याद आए। हम सोचते हैं फलाना कमा के ला रहा है, उसके पैसे से हम खा रहे हैं, तो कल को वो शरीर छोड़ देगा, क्या आप भूखे रहेंगे क्या? फिर कोई दूसरा कमा के लाएगा तो फिर कहेंगे वो दे रहा है, फिर वो भी अगर किसी हाल में आपको छोड़ दिया, फिर आप ही कमा कर खाने लगे, कल को आप ही बीमार पड़ गए, कोई और आदमी पड़ा। इस तरह से जो सिचुएशन बन रहा है कि इतने लोग निमित्त बन रहे हैं, बना कौन रहा है इसको निमित्त? आपको भूखा न रखा जाए इसके लिए इन लोगों को निमित्त कौन बना रहा है? वो बना रहा है। तो खिला कौन रहा है असल में?
इसीलिए हर चीज में हम बाबा को याद करें, किसी से आसक्ति ना रहे। इसलिए जब भी भोजन बनाने जाते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, बाबा आपके भंडारे से निकाल रहे हैं और बाबा आपके भंडारे से हम खा रहे हैं। कोई मेरा पति, कोई मेरा पत्नी, कोई मेरा बेटा बेटी कुछ भी नहीं दे रहा है, मेरे तो आप हैं। तो इसीलिए बाबा कहता है अपना स्थूल और सूक्ष्म कारोबार योग्य रीति से समय पर समेटना है। इसीलिए ज्यादा फैला नहीं लेना, ये कर रहा है वो कर रहा है, इससे आसक्ति उससे लगाव, कुछ भी नहीं। बाबा आपके भंडारे से खा रहे हैं, बाबा आपका ही दिया जीवन है, बाबा ये सब कुछ आपका है। और जब आप बोलेंगे कि चले जाना है, अब मेरा समय आ गया, तो बाबा तुम संभालो, हम चले। आसान हो गया जाना। लेकिन अगर फंसे हुए थे, अरे जा रहे हैं, बेटी का शादी नहीं हुआ था, सबका प्रॉपर्टी अच्छा से बांट कर नहीं जा रहे हैं, आपस में सब लड़ेंगे, क्या करेंगे, क्यों ऐसा आया? क्योंकि सब तरफ आपका मन भटका हुआ था, तो आप समेट कर नहीं जाने सके। जबकि हम एक यात्रा में भी जाते हैं तो स्टेशन आने से पहले हम क्या करते हैं, हर एक चीज को सामने लाकर रख लेते हैं, कोई चीज छूट न जाए, है ना। विनाशी चीजों का उसमें क्या होगा, कपड़ा लत्ता खान पान का कोई चीज होगा, गहना जेवर, बस यही होगा ना। लेकिन यहाँ हम तो पूरे जीवन के लिए जा रहे हैं, हम फिर दूसरे जीवन में आएंगे और जहाँ जितना यहाँ समेट पाए उस अनुसार ही वहाँ हमको जन्म मिलेगा। और तभी हम अपना कुछ नहीं समेट पा रहे, बिखरा हुआ छोड़कर जाते हैं, तो फिर क्या होता है, उसी न किसी रिलेशन में फिर से आएंगे, फिर उसी चक्र में घूमेंगे, जिस परिवार को ज्यादा पसंद भी नहीं करते थे, लेकिन इतना लगाव करके रखे हुए थे या घृणा करके रखे हुए थे कि फिर उसी जगह आने के लिए विवश हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहता है ऐसा लगेज समेट लो अपना कि जाते वक्त लगे कि अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं। तो ये कब होगा, जब हर चीज में हम बाबा को जोड़ देंगे, मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ तुम्हारा है, उसी का है, हमारा क्या। हम कहें कि मेरा बच्चा छोटा है, अभी हमको हर स्थिति में रहना है, रह जाएंगे क्या? छोटे छोटे बच्चे हैं, माँ छोड़ के चली जा रही है, क्योंकि अपने आप पे किसी का कंट्रोल नहीं, जो जैसा भाग्य लिखा कर आया है। तो अपना स्थूल और सूक्ष्म कारोबार योग्य रीति से समय पर समेटना है, चाहे स्थूल कारोबार हो या सूक्ष्म, यानी मन बुद्धि भी पूरी तरह समेट लेना है। तो स्थूल में भी ज्यादा फैलाकर नहीं रखना है। तन मन धन समय श्वास संकल्प सभी खजाने सफल कर अपना भाग्य उज्जवल बनाना है। इस समय जो चल रहा है ना, ये हीरे के समान समय गाया गया है, जहां हम आत्माएं अपना भाग्य 84 जन्मों के लिए लिख रहे हैं। तो तन मन धन श्वास संकल्प हर कुछ अभी बाबा को समर्पित कर देना है, जितना कर सके, जितना कर सके। एक का पदम गुना, 1 रुपया भी डालते हैं इस यज्ञ में, 1 रुपया भी, तो पदम 1 रुपया भी, लेकिन किसके लिए? अब जिसका कमाई ऐसा है कि वो 1 रुपया ही डाल सकता है, तो उसका लाख बराबर। लेकिन कोई 1 लाख कमा रहा है और 1 रुपया डाल रहा है, तो उसके अनुसार वो 1 रुपया ही है ना। तो बाबा कहता है ज्यादा सोच हमें भारी, निराश और अशांत बना देती है, क्योंकि क्या हमारे ज्यादा सोचने से हमारा भला होगा क्या? जितना सोचते हैं हम, केवल भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं या फिर अतीत के बारे में सोचते रहते हैं। कोई मेरे साथ बहुत अच्छा से था, कोई हमको बहुत प्यार करता था, कोई मेरा बहुत केयर करता था, कोई हमको बहुत बुरा बात बोला था, वो हमको याद आता है। फायदा है कुछ भी इसमें? कोई फायदा है? तो बाबा कहता है क्या इसमें तुम्हारा भला होगा? नहीं, इससे तो हम और ही बीमार पड़ेंगे, क्योंकि जो बीत गया है या जो आने वाला है, दोनों चीजों में हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। भविष्य को हम अच्छा कर सकते हैं, लेकिन जो बीत गया है उसको हम नहीं बदल सकते। हाँ, बीते हुए समय से हम सबक ले सकते हैं कि मेरा अगला सब कुछ ठीक हो, लेकिन भविष्य के लिए चिंतित नहीं होना है। हम आज अगर अच्छा करेंगे, कर्म का अच्छा बीज अगर हम आज बोए हैं, तो कल मेरा बुरा हो सकता है क्या? हो सकता है? तो केवल हम आज पर कंसंट्रेट करें, मेरा आज कैसा है, आज हम कैसा कर्म कर रहे हैं, यही मेरा भविष्य तय करेगा। तो फिर भविष्य की चिंता रह जाएगी क्या? हम वो नहीं करते, हम आज के कर्म पर कंसंट्रेट नहीं करते, हम केवल भविष्य की चिंता करते, कल क्या होगा। कल न आया है न कभी आएगा, कल न कभी आया था न कभी कल आएगा। तो इसीलिए बाबा कहता है कि दूसरी बात, जब सर्वशक्तिवान शिव बाबा हमारे साथ हैं, तो दूसरों की और प्यासी नजरों से ताकना बुद्धिमानी है क्या? बुद्धिमानी है?
कोई अपना नहीं है। और कोई भी कहे, पति कहता है अपनी पत्नी से 7 जन्म तुम्हारा साथ निभाएंगे। जब फेरे पड़ते हैं ना, तो पति कहता है, पत्नी भी एक दूसरे को यही कहते हैं। लेकिन पति भी साथ उस अपना कंट्रोल नहीं, वो भी शरीर छोड़ देगा, या आजकल तो धोखा भी दे देते हैं, किसी और के साथ भी कनेक्शन, तलाक दे देते हैं पत्नी को दूसरे से, या पत्नी भी तलाक दे देती है पति को, किसी और से शादी कर लेती है। वो जो कसम वादे निभाए गए थे, किए गए थे वादे, वो निभाए तो नहीं गए। उसमें हमारा कंट्रोल ही नहीं, क्योंकि एक तो हम जीवन मृत्यु हम पर हमारा कंट्रोल नहीं, कब हम चले जाएंगे। उसके बाद हमारे मन बुद्धि पर कंट्रोल नहीं। कोई हमको अच्छा दिखा तो उससे ज़्यादा अच्छा दिखा तो उस पर मेरा आसक्ति आ गई, क्योंकि प्रेम तो आत्मा का आत्मा से कनेक्शन है ही नहीं। शरीर रूप को देख करके हम आत्मा रिश्ता जोड़ रहे हैं किसी के साथ। तो इसीलिए बाबा कहता है, तो दूसरों की ओर प्यासी नजरों से ताकना बुद्धिमानी नहीं है। इसलिए अपनी सारी आशाएं भगवान पर छोड़ दे, भगवान पर समर्पित कर दे, तो किसी व्यक्ति से कोई निराशा मिले ऐसा नहीं हो सकता है। भगवान कभी निराश नहीं करता है। हम सारा कनेक्शन उससे जोड़, लेकिन वो निराकार है। कभी खुद सोचे, क्या वो आएगा रिश्ता निभाने के लिए? वो खुद आएगा। लेकिन जब उससे हम 100% रिश्ता उससे जोड़ लेते हैं, तो फिर सारे रिश्ते वो निभाता है आकर। फिर पति आपके साथ बहुत अच्छा रिश्ता निभाएगा, लेकिन आपके दिल दिमाग में होना चाहिए कि भगवान ये रिश्ता निभा रहा है। क्योंकि यही पहली बार क्या हुआ था, जो बहुत अच्छा लगा ज्ञान में आते ही, और लगा कि मेरा बर्थडे में कोई हमको स्पेशल फील कराता है ना। ये अचानक बात मन में उठा, ना किसी से बोले हैं ना कुछ, केवल बाबा से बोले कि बाबा मेरा, क्योंकि जीवन में कुछ इतना समस्या अपना चल रहा था ना, कि कोई स्पेशल क्या फील कराता। हम ही इतना गम में रहते थे कि कोई हमको बोलता भी नहीं था। क्योंकि हम खुश रहेंगे, मेरा स्थिति अच्छा रहेगा, तब तो कोई सब कोई मेरे ऊपर ध्यान देगा ना। तो सब सोचता था कि नहीं ये तो दुखी है, फिर इसको कैसे बोले। लेकिन मेरे मन में जब बाबा मिला, तब तो बहुत चीज़ का इच्छा जागृत हुआ। तो बोले बाबा मेरा बर्थडे में कोई स्पेशल हमको फील नहीं कराता है। इसको नहीं बोले कि तुम करा देना, बस इतना बोले, और वो सुन सुन के था। उसके बाद मेरा बर्थडे सेंटर में इतना अच्छा से मनाया गया, और हमको कुछ पता नहीं, ना हम किसी से बोलने गए, केवल हम बाबा से बोले। उसके बाद इतना अच्छा से, क्योंकि मेरा शादी का भी 16 साल हो चुका था, उसके बाद भी हम न कभी डिमांड कोई रखे, ना किसी से कोई बात, लेकिन बाबा से रखे, और इतना अच्छा से कि तो हम क्या सोचेंगे, मेरा पति किया। ठीक है, निमित्त बनकर सारा अरेंजमेंट लौकिक में पति कर दिया है ना, लेकिन 16 साल में तो कभी नहीं किया था। तो इस छोटी सी चीज को हम इसलिए बताते हैं ना, कि ये समझना है कि करता वो है। जब उससे हम रिश्ता जोड़ लेते हैं ना, तो वो तो निराकार है, वो कैसे आएगा निभाने के लिए। लेकिन हमारे रिश्तों में वो आ करके हमारे लिए उस समय हमें धन्यवाद उसको देना है। तो उस समय ऐसा नशा था ना, कि एक बार भी अपने हस्बैंड के लिए नहीं आया मन में कि आप किए, नहीं। हाँ, 100% था कि बाबा को बार बार धन्यवाद देते थे, आंख से आंसू निकलता था, और बोलते थे कि बाबा ऐसा तो हम सोचे भी नहीं थे। इतना अच्छा से था कि अगर कोई हमको बाहर बीच में ले जाता कहीं, और बहुत ज़्यादा बड़े रेस्टोरेंट में खिलाता, वो भी मज़ा नहीं आता, वो भी मज़ा नहीं आता, जो बाबा के घर में इतना स्पेशल बहुत अच्छे ढंग से किया गया, ब्राह्मण परिवार के साथ, और सबका ब्लेसिंग के साथ। और दूसरा बात कि पूरी तरह से गुप्त रखा गया, और अचानक से हमको सीधा बैठा दिया गया केक काटने के लिए, जबकि सारा अरेंजमेंट हुआ, और हमको 1% भनक तक नहीं। तो कौन बाबा, सोचिए कि वो प्रेमी भी कितना अच्छा है कि नहीं। बाबा से बड़ा प्रेमी कोई नहीं। वो हम वही सोच रहे थे कि ये तो प्रेमी कर सकता है अपनी प्रेमिका के लिए, तो बाबा से बड़ा प्रेमी कोई नहीं। हम सोचते हैं ना, नहीं बाबा कैसे करेगा, लेकिन बाबा ही सब कुछ करता है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि भगवान पर छोड़ दे, तो भगवान पर समर्पित कर दे, तो किसी व्यक्ति से भी कोई निराशा नहीं मिल सकता। क्लियर किया ना। भगवान तो निराश करता ही नहीं है, लेकिन भगवान से सारा रिश्ता जोड़कर जब हम सबसे रिश्ता निभाते हैं, तो कोई व्यक्ति भी आपको निराश नहीं करता। और जब भगवान को हम धोखा देते हैं, तो फिर हम रिश्तों में धोखा पाते हैं। हम यही कर रहे हैं, बोलते बाबा सब कुछ तुम्हारा, और पकड़े हुए, एक तरफ से पकड़े हुए सब कुछ, और एक तरफ से कह रहे हैं सब कुछ तुम्हारा। जब भी छोटा सा प्रॉब्लम आता है, फिर भगवान को उलाहना देते हैं, इसका मतलब भगवान को पूरा सौंपे ही नहीं।
तो इसीलिए कहते हैं, बाबा कहते, मीठे बच्चे, सदगुरु का सहज वशीकरण मंत्र तुम्हें मिला है कि चुप रहकर केवल तुम मुझे याद करो, मेरे से सारा रिश्ता जोड़, और बाकी सबसे तोड़ निभाना है। तो बस यही याद रखना है। ओम शांति।